दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे भारत की पहली सर्वप्रथम महिला शिक्षिका के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिन्होंने अपने संघर्ष और बलिदान की एक मिसाल कायम की। जहां महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इन्होंने नारी शिक्षा को उजागर किया। शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान रहा। सोचो जरा, वह समय कैसा रहा होगा जब माता सावित्रीबाई पढ़ाने जाती थी। तब कुछ विरोधी लोग उन पर कीचड़ गोबर डाल देते थे, उनके साथ में अभद्र टिप्पणियां करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। आज जो भी नारी शिक्षित है, माता सावित्रीबाई फुले की वजह से है। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में ज्योतिराव फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों का शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थीं। उन्हें मराठी की आदिकवयित्री के रूप में भी जाना जाता। वे स्कूल जाती थीं तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 191 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थीं, तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थीं। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती थी। शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ा योगदान है। आज इन्हीं की बदौलत महिलाएं सम्मान से जीवन व्यतीत कर रही है। भारत की सर्वप्रथम शिक्षक महिला सावित्रीबाई फुले अमर रहे। 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी, बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। उन्होंने बालिकाओं के लिए प्रथम पाठशाला पुणे में बनाई थी। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थीं।
10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थीं। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया और इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई। भारत के सर्वप्रथम शिक्षक महिला माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। नमस्कार, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।